अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिग बैश की तीसरी इनिंग में बाबर आजम की बिल आखिर पहली 50 आ गई और ये पहली इनिंग है जिसमें डबल फिगर में बाबर आजम का रन गया। एक 50 आई, दो छक्के लगाए, चौके भी उन्होंने लगाए। मगर सच बात यह है कि शायद बाबर आजम के लिए राहत की बात जरूर हो कि उनके बल्ले से रन आए, मगर बहुत 100% सेटिस्फाई वो भी नहीं होंगे, हम भी नहीं हुए हैं। मुझे एक तरह से खुशी हुई है कि पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का आज तक अपेरेंटली हिस्सा हैं, उनके बल्ले से रन आना बहुत जरूरी था। चलो, एक कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, बहाली के लिए ये इनिंग ठीक है, बट जो कलर बाबर आजम का है वो इस इनिंग में नजर नहीं आया। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि बाबर आजम की टिपिकल 50 है जिस तरह से वो करते हैं, क्योंकि जिस बॉलिंग अटैक को बाबर आजम ने खेला है, सिडनी थंडर डेविड वार्नर की वो टीम है जिसको बाबर आजम ने शिकस्त दी है, 47 रन से दी है, टीम उनकी जीत गई बाबर आजम की। मगर बाबर आजम की जो रन है उसका उनकी टीम पे बहुत ज्यादा, यानी स्लो मैं कहूंगा, थोड़ी सी 50 थी बाबर आजम की। उसका असर इसलिए नहीं पड़ा कि फिलिप्स दूसरे एंड के ऊपर तगड़ा खेले थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या, और बाबर आजम की इनिंग क्या थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर बॉलिंग अटैक देखना बहुत जरूरी है। रीस टॉपले मुझे बहुत पसंद है, इंग्लैंड का टॉल T20 का अच्छा बॉलर है, मगर रेगुलर अब इंग्लैंड की नहीं खेल रहा। दूसरे मैकेंड्रयू हैं जिनको बाबर आजम छक्का भी लगाया था। डैनियल सैम है जिनको बाबर आजम दो छक्के लगाए, एक डैनियल सैम को लगाए, एक मैकेंड्रयू को लगाए। ये थे। तनवीर सांगा है, रेगुलर नहीं खेलते। शदाब खान, वो भी अभी फिलवक्त टीम का हिस्सा नहीं है। और क्रिस ग्रीन है। सो बॉलिंग अटैक जो बाबर आजम ने खेला, इनमें से कोई भी वो नहीं है जो रेगुलर अपनी टीम की तरफ से खेल रहा हो। टॉपली को 4 ओवर में 41 रन में 3 आउट किए उन्होंने बाबर आजम को। बाबर आजम स्कूप मारते हुए आउट हो गए थे। अब बाबर आजम की 50 की मैं आपको बता दूं, पहला रन 6 बॉलों पर 1 रन था बाबर आजम का, 11 बॉलों पर 7 रन थे, फिर 17 बॉलों के ऊपर बाबर आजम के 17 थे, 29 बॉलों के ऊपर 32 रन थे, 33 बॉल्स के ऊपर 43 रन थे, फिर 38 बॉल के ऊपर बाबर आजम ने 50 की थी, फिर 40 बॉलों पर 57 थे, छक्का लगाया था उन्होंने, और 42nd बॉल के ऊपर वो आउट हो गए थे। यानी 42वीं बॉलों पर 58 रन की बाबर आजम की इनिंग थी। इसमें बाबर आजम ने 2 छक्के 5 चौके लगाए, 138 का स्ट्राइक रेट है। अब जहां पर 198 रन हुए हैं, वहां बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 138 है। मुझे खुशी हुई है बाबर आजम के बल्ले से रन आए हैं, मगर वो टिपिकल बाबर इनिंग, मतलब मुझे वो जो कवर ड्राइव में मजा आता है, वो जब बाबर आजम जो रिदम में रन करते हुए आता है, वो मुझे नजर नहीं आया। मैं नहीं कहता कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कोई 200 का होता है, यही होता है अमूमन, मगर थोड़ा वो कलर नजर आते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग था। बट ये मुझे लगता है कि उनकी कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज बहाली जरूर हुई होगी, क्योंकि बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे। पहली 2 इनिंग में डबल फिगर में रन ही नहीं थे। अब कम से कम 50 आई है, थोड़ी सी लो जरूर आई है कह सकते हैं, मगर अच्छी, मतलब हमारे लिए अच्छा है कि हमारा एक प्लेयर है जो बिग बैश में खेल रहा है, उनके बल्ले से रन आना जरूरी था। क्योंकि जब उन्होंने 100 किया था पिंडी में, उसके बाद भी उनको इनिंग बढ़िया नहीं आई थी। अब बिग बैश है, थोड़ा बाउंसी ट्रैक है, अगरचे पिचेस बहुत ज़बरदस्त है, बल्लेबाजों के लिए बेहतर है, बॉलर्स की थोड़ी धुलाई हो जाती है। इसमें भी शदाब खान को 3 ओवर में 33 हो गए थे। अब मैं बताता हूँ, बाबर आजम के साथ जो खेल रहे थे जोश फिल्प, जो विकेट कीपर है, उन्होंने 57 बॉलों पर 96 रन किए, 4 छक्के 6 चौके मारे हैं, 168 की स्ट्राइक रेट से, यानी 30 पॉइंट्स ज्यादा कह सकते हैं स्ट्राइक रेट उनकी थी। इसके अलावा ह्यूज खेल के गए थे 15 बॉलों पे 25, जो बाबर आजम के साथ ओपन करके गए थे, 5 चौके लगाए थे, 166 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। सो टॉप 3 बैटर्स ने ही रन किए हैं एक्चुअली में, बाकी तो 2-2 3-3 बॉलें मिली हैं। ह्यूज ने 166 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले, जो बाबर आजम से ओपनर आए थे। बाबर आजम का 138 का स्ट्राइक रेट है और जॉर्ज फिल्प का 168 का है। सो ये आप कह सकते हैं कि बाबर आजम के बल्ले से रन बने। अब अगली इनिंग में हम उससे स्ट्राइक रेट भी कहते हैं कि अच्छा हो। मुझे लगता है कि अभी 50 आना इनफ है, 50 आ गई, थोड़ी स्लो आई, टीम उनकी जीत की, फर्क नहीं पड़ा। मगर ये सवाल बहुत से लोग उठा भी रहे हैं कि बाबर आजम के साथ जॉर्ज फिल्प खेल रहे थे जिन्होंने स्ट्राइक रेट तेज रखी, मगर अगर बाबर आजम पाकिस्तान इनिंग में भी, मतलब आपको मालूम है बाबर आजम रन करें ना करें, अच्छा करे बुरा करे, थोड़ी बहुत बात उनके ऊपर हो जाती है। तो मैं बहुत से लोगों का देख रहा था, वो कह रहे थे कि यार इधर तो जॉर्ज फिल्प ने तेज स्ट्राइक रेट के साथ कर दी, बट बाबर आजम अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो दूसरा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वो रोल कर सकते हैं जो इनको बिग बैश में दूसरे क्रिकेटर से मिल जाता है। यानी बाबर आजम को थोड़ी सहूलत मिल गई कि जोश फिल्प तेज खेल रहे थे, उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, तो उस बीच में वो हो गया। मुझे लगता है कि बहुत डेकोरेटिव इनिंग बाबर आजम की नहीं थी, हल्की सी शुरू में स्पेशली शेकी जरूर थी, बट रन आ गए, यहाँ तक ठीक है। और दूसरा ये कि हमने सारा T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलने हैं, जहां पर 160-70 रन बहुत होते हैं, और ये 138 की स्ट्राइक, 140 की स्ट्राइक रेट मिल जाती है, इवन 130 की स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम की मिल जाती है, नॉट बैड। इनसे यही आप रख सकते हैं। आज भी बाबर आजम ने कुछ 2-3 उल्टी शॉट्स खेलने की, अगर आपने मैच देखा, कोशिश की है, लग नहीं पाई हैं। आउट भी इवन के स्कूप खेलने वक्त हुए, कुछ क्रीज छोड़ के भी खेले, साइड शॉट खेलने की कोशिश की है, क्रॉस बैट के साथ भी। 2 छक्के, एक फुल टास पे जो छक्का लगाया उन्होंने, वो ज़बरदस्त था। इसके अलावा सैम को भी पुल मार के छक्का लगाया, वो भी अच्छा था।
कुछ शॉट्स 2-4 के ऊपर बात की जा सकती है जो मज़ा आया देखने का, अदरवाइज थोड़ी शेकी इनिंग आप ज़रूर कह सकते हैं बाबर आजम की हुई है। सो रन आए हैं, ये अच्छी बात है। अब शादाब खान के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले भी शादाब खान के बल्ले से 40 प्लस रन निकले हैं, आज फिर 40 प्लस रन आए हैं। सो ये एक अच्छी बात है। 31 बॉल्स के ऊपर 41 रन हैं शादाब खान के, 3 चौके 2 छक्के, 132 का स्ट्राइक रेट है। अब देखिए, हम शादाब खान की इस इनिंग को 132 के स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेहतर कह रहे हैं, बाबर आजम को 138 को शायद बुरा कह रहे हैं, मगर शादाब खान ने नीचे लोअर ऑर्डर के ऊपर खेली है, शायद वहाँ पे भी तेजी खेलना होता है T20 में। और इनके साथ भी सैम बिलिंग खेल रहे थे, जिन्होंने 28 बॉलों के ऊपर 51 रन किए हैं 182 के स्ट्राइक रेट के साथ, 4 छक्के 3 चौके। मगर शादाब चूंकि ऑलराउंडर हैं और इस चक्कर में आप कह सकते हैं कि उनकी इनिंग थोड़ी बेहतर रही है। बाबर आजम ऊपर ओपन खेलते हैं, सर्कल में 6 ओवर उनको मिले हैं उसके ऊपर। सो ये है। बाकी शादाब खान की बॉलिंग को लें तो 3 ओवर में 33 रन दिए, 33 रन दिए हैं 11 की इकॉनमी के साथ। बॉलिंग में अभी तक 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, मगर बैटिंग में रन जरूर आए हैं शादाब खान के। आई होप कि अभी काफ़ी मैचेस पड़े बिग बैश के, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स, मेरी ख्वाहिश ये है कि तमाम क्रिकेटर्स एटलीस्ट 1-2 मैन ऑफ द मैच जरूर लें, थोड़ी छाप छोड़ के आएँ। जो रिस्पेक्ट, जो ब्रांड वैल्यू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिली है बिग बैश में, किसी को नहीं मिली। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि आप डिजिटल आई बॉल्स चाहिए होते हैं, ब्रांड अपनी बनाना होता है हर लीग को। कहीं पे भी, लाइक हमारे पास भी कोई क्रिकेटर आता है, भले कोई रिटायर्ड ही क्यों ना हो, जैसे हमारे पास अभी 1-2 क्रिकेटर PSL के लिए अवेलेबल हुए हैं, वो हालांकि रिटायर्ड हैं, मगर हमने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि हमने बताना है कि हमारी लीग एक क्वालिटी लीग है और इसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा हो रही है, वो सब इसलिए बिग बैश भी करते हैं। खैर, उनकी क्रिकेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरी ज़ाती राय है कि IPL के बाद अगर मुझे कोई क्वालिटी क्रिकेट मिलती है तो वो मैं बिग बैश को कहता हूँ। दूसरे नंबर की लीग को मैं बिग बैश कहता हूँ। वहाँ पे रन बनना, वहाँ पे, और बल्कि अगर IPL से भी ज़्यादा क्रिकेट देखने का मज़ा कहीं पे आता है तो वो बिग बैश है। क्वालिटी और क्वांटिटी अगर देखनी तो IPL है, ऑफ कोर्स वहाँ पे सारे धांसू प्लेयर खेल रहे होते हैं, मगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ से देखना तो बिग बैश मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ओवरऑल अगर लीग्स का देखा जाए तो मुझे दूसरे नंबर पर बिग बैश लगती है, पहले नंबर पर ऑफ कोर्स IPL है, नो मैच। सो ये एक है। आई होप कि आगे शहीन का कल का स्पेल बेहतर था। पहले 3 ओवर तो अच्छे थे, आखिरी ओवर में 22 रन पड़ गए, मगर चांसेस भी थे उसके अंदर। तो कल शहीन की बॉलिंग ठीक थी, बुरी नहीं कह सकते। पहला मैच उनका अच्छा नहीं रहा। हारिस श्रॉफ ने भी 2 विकेट ले ली अपने एक मैच में। अब आगे मैचेस मिलेंगे, आप, मुझे लगता है कि इनको एनालाइज करना है पाकिस्तानी क्रिकेटर को। हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, कम से कम 4-4, 5-5 मैचेस होने थे, उसके बाद हमें थोड़ी शक्ल बेहतर मिल जाएगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बिग बैश के ऊपर क्या है। वो बाई चांस ऐसा हुआ कि पहला मैच सबका ही बुरा गया, स्वाय शादाब खान के। बाकी सबका ही, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा, शादाब खान का भी कोई एग्जाम्पलरी नहीं था, मगर बाकियों की निस्बत थोड़ा बेहतर जरूर था, इसलिए उनके ऊपर हमने बात की कि वो बेहतर है। मुझे लगता है कि अभी तक बिग बैश में जहां पर बाबर आजम, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ, हसन अली खेल रहे हैं और शादाब खान ऑफ कोर्स हैं, मुझे सबसे बेहतर अभी तक दो मैचेस खेले शादाब ने, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। बट आई होप बाकी भी बेहतर कर पाएंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। अगेन राहत की बात है कि बाबर आजम के बल्ले से रन आए हैं, 50 आई है। बाकी स्ट्राइक का मामला आगे जाके बाबर देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, आई होप सो। अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।